सादर नमो नमः। आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज शंकराचार्य परिषद के इस पेज पर हम जो चिंतन करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर हिंदू समुदाय के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दरअसल लगातार जो ये एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर हिंदू समुदाय के साथ धर्मांतरण की बात आ रही है, इसने समाज को पूरी तरह से व्यथित कर दिया है और हम सभी सनातनी इसे लेकर न केवल चिंतित हैं बल्कि बहुत ज्यादा परेशानी। आप सभी को सादर नमो नमः। आप यदि आ गए हैं तो कृपया निवेदन है कि अपनी उपस्थिति मेरे साथ दर्ज कराएं, तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि मैं यदि कुछ बात कर रहा हूं तो आप लोग सभी सुन रहे हैं। जी, आप सब आ गए हैं, सभी का स्वागत है। बहुत सारा आप लोगों को नमो नमः। और आज का जो मुद्दा शंकराचार्य परिषद के इस फेसबुक पेज पर मैं देने जा रहा हूं, उसका विषय है हिंदू समुदाय का धर्मांतरण सबसे बड़ी चुनौती और शंकराचार्य परिषद की भूमिका। तो इसकी जो शुरुआत हम कर रहे हैं उसमें मैं आपको हरियाणा राज्य के अभी गए शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ है उसके साथ पहले ब्यौरेवार उसकी जानकारी दूंगा, ताकि आप सभी को ये एहसास होगा कि ये विषय दिन ब दिन कितना ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। दरअसल हरियाणा के मेवात इलाके में नूहू जिले में पिछले 25 वर्षों में करीब 50 हिंदू बाहुल्य गांव हिंदू विहीन कर दिए गए। यहां पर जिहादियों का कब्जा है, यहां सरेआम गौवध हो रहे हैं और पूरी तरह से अराजकता हावी है। स्थानीय प्रशासन निरंकुश है और क्षोभ और क्रोध थोड़ा सा इस बात पर आता है कि ये पूरा की पूरा जो मामला है, इस मामले में आप देखिए कि अधिकारी प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से मौन समर्थन दिए बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ा क्षोभ यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है, जिसका राजनीतिक एजेंडा हिंदुत्व है। तो ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, ये एजेंडा क्या सिर्फ राजनीति तक सीमित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहां हो क्या रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जो संयुक्त महामंत्री हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, उन्होंने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने 3 सदस्यीय एक जांच दल गठित किया था। उस 3 सदस्यीय जांच दल में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी एक सदस्य थे, एक धर्मदेव महामंडलेश्वर जी हैं संत, वो थे, और एक चंद्रप्रकाश शर्मा एडवोकेट। इन तीनों ने जब वहां पर हिंदू बाहुल्य इलाकों में हो रहे इस्लामिक अत्याचार पर जमीनी तौर पर पूरी एक रिपोर्ट विश्व हिंदू परिषद के लिए तैयार की, मैं प्रमाण के, तो उस रिपोर्ट का खुलासा जब जैन साहब ने किया तो रोंगटे खड़े कर देने वाली
सच सामने आए हैं। तो ये जो धर्मांतरण का विद्रूप चेहरा है, ये इस्लामिक के साथ साथ बौद्धों में भी चल रहा है, और दूसरा जो है वो क्रिश्चियन में, ईसाइयों में तो चल ही रहा है। तो अब ऐसे दौर में जब लगातार वहां पर हिंदू पलायन पर मजबूर है, 50 गांवों में उसे जो है पलायन करना पड़ा, और न केवल पलायन करना पड़ा बल्कि स्थिति ये हो गई कि वो पूरी तरह से अपने आप में इतने ज्यादा मजबूर हो गए, चालू है, इतने ज्यादा मजबूर हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनको जो है अब किसी भी स्तर पर कोई उनको राह जो है, कोई उनको जो मशवरा है वो नहीं मिल पा रहा, और उनकी सहिष्णुता का, उनकी सहनशीलता का पूरी तरह से जो लाभ है वो दूसरे लोग ले रहे हैं, वो पूरी तरह से उनको परेशान किए हुए हैं, और उस परेशानी में, उस तकलीफ में हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि हमें ये शिक्षा कभी नहीं दी गई कि हम बिल्कुल हिंसक होकर के हिंसा का जवाब जो है वो हिंसा से दें। लेकिन हमारी इस उदारता का जिस तरह से आज लाभ लिया जा रहा है, और ऐसे राज्य और ऐसे भारत में लिया जा रहा है जहां हम ये मानने की शायद भूल कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी सरकार बनाकर बैठे हैं हिंदुस्तान में। हरियाणा में हमने एक बहुत अच्छी सरकार दी है, लेकिन अगर वो बहुसंख्यक समाज के सरोकारों को दरकिनार करेगी तो आखिर इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज शंकराचार्य परिषद की भूमिका यहां से शुरू होती है, क्योंकि पालघर से लेके तमाम तरह के ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें शंकराचार्य परिषद ने संवैधानिक तौर पर अपने अधिकारों का, जो एक मौलिक अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, उसका हम लोगों ने पूरा की पूरा प्रयोग किया है। और हम लगातार इस कोशिश में हैं कि हम पहले संवैधानिक तौर पर सरकार को इस बात के लिए जागरूक करें, इस बात के लिए बाध्य करें, इस बात के लिए प्रेरित करें कि सरकार अपने सरोकारों के साथ जुड़ जाए। क्योंकि अगर आप कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का अब राजनीतिक तुष्टीकरण कर रही है? आखिर किस तरह से हम इसको लें? ये तकलीफ है, ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये जो घटनाएं हैं पूरे देश में हो रही है, माननीय स्वामी जी का कहना है, और राज्य सरकार जो है उन सभी को प्रश्रय दे रही है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि माननीय स्वामी जी पूरी तरह से जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। कर्नाटक से लेकर तमाम दक्षिण के राज्यों में उनका जमीनी संपर्क है। वहां से जिस तरह की खबरें उनके शंकराचार्य परिषद के हमारे साथियों के द्वारा आती है वो विचलित कर देने वाली है। तमिलनाडु के अंदर जो पिलानी स्वामी साहब ने 47 हिंदू मंदिरों से 10 करोड़ रुपए की बात की थी वसूलने की, उसको लेकर भी शंकराचार्य परिषद मुखरता से सामने आया था, और शंकराचार्य परिषद ने मद्रास हाई कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें अपनी भूमिका निभाई। अंततोगत्वा यह हुआ कि कोर्ट के आगे सीएम साहब को झुकना पड़ा। तो कहने का आशय यह है कि हमारे सनातन धर्म के भीतर यदि हम सादगी भरे तरीके से पूरी तरह से करते हैं तो ये जो कोशिश है, इस सादगी के बीच हम जो है अपने आप में जीत सकते हैं, क्योंकि धैर्य जो है वो हमें जिता सकता है, संयम हमें जिता सकता है, लेकिन इस समय हमें संगठित होना है। हम बिखरे हुए हैं, बार बार एक ही बात की चिंता हो रही है कि आखिर जो है हम कब तक जातियों में बटे रहेंगे। हमारा जो जातीय विभेद है उस जातीय आधार पर बंटने से हमें तकलीफ हो रही है, हम एक नहीं हो पा रहे हैं, और एक नहीं हो पाने से कौशल जी का कहना था कि मैं नजर नहीं आ रहा हूं, अब शायद दिख रहा हूं। कौशल जी तो कृपया मुझे बताएं कि मैं नजर आ रहा हूं क्या? कौशल जी मैं दिख रहा हूं? अगर आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा मुझे संदेश पहुंचाएं।
जी, तो ये जो पूरा की पूरा मामला है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संगठन की शक्ति और एकता पर ही निर्भर है। हम अपने बच्चे, अपने परिवार से ऊपर उठकर सोच नहीं पाते और सामने वाला अपनी एकता के बल पर हमें दबाया जा रहा है। क्योंकि जब हम ताकतवर होंगे, जब हम एक साथ होंगे तब ताकतवर होंगे, एक साथ होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जी बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ये संदेशा मिल गया कि आप मुझे देख पा रहे हैं। जी, जब हम पूरी तरह से एक होंगे, जिस तरह से एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो गट्ठर बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर के कहानी का सार ये है, बात का सार ये है कि इस समय हम लोगों को एकता के मंत्र पर, सूत्र पर आगे चलना होगा। और शंकराचार्य परिषद ने बहुत बड़ा प्रकल्प अपने हाथ में जो लिया है, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो का, वो सारे धर्मांतरण सहित बहुसंख्यक समाज की बहुसंख्यक समस्याओं का समाधान इस एक सूत्र के भीतर मुझे नजर आता है। ये मेरा अपना नजरिया है, हो सकता है मैं कहीं गलत भी रहूं, लेकिन ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आस्था है, ये मेरी निष्ठा है कि अगर हम इसको ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ यदि हम जाति तोड़कर हिंदू हो जाएंगे, ना कोई उसमें वैश्य होगा, ना कोई उसमें ब्राह्मण होगा, ना कोई उसमें क्षत्रिय होगा, ना कोई उसमें और किसी दलित समुदाय से जुड़कर, जिस तरह से हम देखते हैं दलित की भी परिभाषा गलत तरीके से की गई है। राजनीति के तौर पर जातीय संगठन खड़े हो गए और जातीय संगठन के तौर पर राजनीति चल रही है। तो मेरा कहना है, धार्ये तथा धर्म, तो जिसको हम धारण कर ले वो धर्म है। तो अभी सबसे बड़ा धर्म है एकता का धर्म, अभी सबसे बड़ा धर्म है सनातन शाश्वत सत्य वैदिक धर्म। और उस धर्म में यही बताया गया है कि समूचा विश्व हमारा परिवार है। जब समूचा विश्व परिवार है, जब हम विश्व मंगल की कामना करते हैं, तो फिर समूचे हिंदू हमारे भाई क्यों नहीं हो सकते? उसमें कोई दलित क्यों है, उसमें कोई पिछड़ा क्यों है, उसमें कोई हमसे दूर क्यों है? तो हमें एकता के सूत्र में सबको बांधना है। ऐसा क्यों है कि धर्मांतरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे कौन सी कमी है हमारे हिंदू धर्म में कि हम इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं? साथ ही इस जगह हमारे वैदिक संस्कार भी हमारी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए नरेंद्र मुदलियार जी, दरअसल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना यह है कि आज ये हमें आत्मचिंतन करना है। हमारे वैदिक ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारी ऋचाओं ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे शास्त्र ने हमको बहुत कुछ दिया है। हमें कोई कर्मकांडी ब्राह्मण बनकर ही नहीं जीना है, लेकिन उसकी मूल बातों को अगर हम अपना लेंगे और प्रतिदिन अगर हम एक या दो ऐसे परिवारों के साथ अपने संबंध स्थापित करने का संकल्प ले लेंगे जो वास्तव में आज की स्थिति में समाज की मुख्यधारा से खुद को हीन भावना से ग्रसित मानते हुए कटा हुआ है, तो हम एक बड़ा समाज खड़ा कर पाएंगे। हम शंकराचार्य परिषद का वैश्विक बड़ा परिवार खड़ा कर पाएंगे। और ये जो आपने कहा है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, कमजोरी हमारी है। सामने वाले को पता है कि उसे क्या करना है, हमें आज तक नहीं पता कि हमें क्या करना है, या हमें पता होना चाहिए। हमें एक ही काम करना है, हमें सबसे पहले संगठित होना है। हमें अब उन क्षदम कथित संगठनों से दूर रहना है जो संगठन अपनी स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करे जा रहे हैं, जो राजनीति अपनी राजनीतिक वोट बैंक के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। हमें अब आंख नाक कान खोलकर ही अपने प्रतिनिधि को चुनना है, क्योंकि राजनीति की सबसे बड़ी विवशता है कि राजनीति में योग्य व्यक्ति अगर आगे नहीं आएगा तो राजनीति प्रदूषित होती रहेगी। आज देखिए कि जो समाज संगठित हैं, जिनके पास में वोट की ताकत है, जिसके पास में एकता की ताकत है, वो राजनीति को अपनी चाबी से चला रहे हैं और हम बहुसंख्यक होकर बिखरे हुए हैं। हम आज तक इससे ऊपर ही नहीं उठ पाए।
कि हम कौन सी जाति का कौन है, और उसका फायदा कितने स्वार्थी तत्वों ने लिया है। कितने सारे क्षेत्रीय दल बन गए जो जाति के तवे पे राजनीति की रोटी सेकते हैं, जिनका धर्म इंसानियत नहीं है, जिनका धर्म मानवता नहीं है। आज मानवता की जरूरत है। सनातन हमें मानव बनाता है, सनातन इंसानियत सिखाता है, सनातन ये बताता है कि पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो ये बात नहीं करनी है, इसको चरितार्थ करना है। और इसको चरितार्थ करने के लिए हमें एक इतना सशक्त मंच मिला है शंकराचार्य परिषद के माध्यम से। तो इस शंकराचार्य परिषद में हमको मनसा वाचा कर्मणा जुड़ते हुए पूरी तरह से इसके जो ध्वजवाहक जो कार्यक्रम है उनमें अपना महती योगदान देना है। उस योगदान में शंकराचार्य परिषद आपसे समय दान की मांग करती है। आप समय दान दीजिए। आप अगर समय दे देंगे तो आज की स्थिति यह है कि जो व्यक्ति हमें समय देगा वो हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि समय ही आज की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप समय दान करते हैं परिषद को, और उस समय दान में आपके समर्पण के साथ यदि हमारा जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान लगातार हम चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्थिति हमारे पास ऐसी आएगी कि हमारे पास समर्थकों का, हमारे अपने लोगों का, हमारे अपने सनातनियों का, हमारे अपने स्वावलंबियों का, हमारे अपने हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा विशाल समुद्र होगा। इस विशाल समुद्र में हमें तब्दील होना है, तब जाकर के हम इस धर्मांतरण से लड़ पाएंगे। इसके अलावा बहुत सोच समझकर स्वामी जी महाराज ने हमारे जो 9 प्रकल्प दिए हैं, जो 9 शाखाएं दी हैं, वो 9 शाखाएं समाज के हर अंग से जुड़ी है। उसमें अधिवक्ता परिषद भी है। आज हमारे साथ अधिवक्ताओं की भी एक पूरी की पूरी बहुत समर्पित अधिवक्ताओं की हमें जरूरत है, और वो हमें मालूम है कि बहुत संगठित तरीके से हमारे जो कौशल नारायण मिश्र जी हैं वो इस पे जुटे हुए हैं। लगातार हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम उनके साथ जुड़ते हुए हमारी यशोदा जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो अधिवक्ता से आते, सुनीता जी हैं। तो ये जो अधिवक्ता हैं, इन अधिवक्ताओं की जो महती भूमिका शंकराचार्य परिषद में आज के वर्तमान हालात में है कि कहीं भी अगर धर्मांतरण की छोटी सी सूचना आती है तो एक अधिवक्ता के लिए कोर्ट में जाकर 2 पेपर में अपनी याचिका देना उसका रोज का काम है, उसके लिए आसान है। लेकिन हम जिसको पार्टी बनाएंगे वो पंचर जोड़ेगा या फिर डेट पे डेट तारीख पे तारीख करेगा। यह अब हमारी ताकत है कि हम किस तरह से इस धर्मांतरण को कुचलें। तो हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे पास में बौद्धिक हथियार है, हमें किसी तरह के शस्त्र की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र ने हमको इतना बड़ा हथियार मानसिक रूप से दिया है, हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धिमत्ता को दिया है कि हम अपनी मेधा शक्ति से, हम अपनी बुद्धि से इस तरह के तत्वों से लड़ने में सक्षम है, पूरी तरह से ताकतवर है। और आज अगर एक अधिवक्ता पूरी ईमानदारी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखता है तो मुझे न्यायपालिका में अभी भरोसा है। लोकतंत्र के दूसरे खंबे भले ही चरमरा रहे हों, लेकिन न्यायपालिका आज भी हमें विश्वास में रखे हुए है। और लगता है ऐसा कि जब सब चीजों से हम हार जाते हैं तो न्यायपालिका से उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमें आगे ले जाती है। तो ये जो अधिवक्ता परिषद है, इसकी महती जो भूमिका है इस तरह के अत्याचारों पर, इस तरह के उत्पीड़न पर, इस तरह के शोषण पर, और न केवल इस तरह के, क्योंकि हम अकेले धर्मांतरण की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पीड़ित मानवता की हर तरह की सेवा का संकल्प लेकर के इस शंकराचार्य परिषद को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इसमें ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागरूक सामाजिक व्यक्ति, कोई भी हमारा साथी, कोई भी मानव मात्र हमें किसी एक चश्मे से देखे, क्योंकि हम इस तरह के कई चश्मे लगातार देख चुके हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उसके मूल में यही है कि हम बिखरे हैं। पहले हमारा देश बिखरा, आज हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन भारत अखंड नहीं है। देश के बाद अब समाज बिखर चुका है, और उस बिखराव के लिए आप हम सब जिम्मेदार हैं।
पूरी ईमानदारी से। हम लोग सब जिम्मेदार हैं, हम लोग सब स्वार्थ परायण हैं। तो हमको अपनी स्वार्थ परायणता को इस समय देश काल और परिस्थिति की मांग है, समाज की मांग है, विघटित समाज की मांग है कि उसे संगठित होना है। और उसे अगर संगठित होना है तो अगवा बनना पड़ेगा। अगवा बनने के लिए शंकराचार्य परिषद तत्पर है। शंकराचार्य परिषद का यह संकल्प है। तो इस संकल्प को हम पूरा तभी कर पाएंगे जब हम संगठित होंगे। और इस संगठन के लिए नरेंद्र जी का एक सवाल आ रहा है कि परंतु आज भौतिकवाद समाज पर इतनी भारी हो रही है कि हम उसके आगे देख नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति में भी हम क्या करें, क्योंकि धर्मांतरण में भी भौतिकवाद का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, दरअसल जो भौतिकवाद है उस भौतिकवाद को हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम सनातन के उस मर्म को आत्मसात करेंगे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन आवश्यकताओं की सीमितता संस्कार की जननी है। तो आप अपनी नियमित जो आवश्यकताएं हैं उनको बिल्कुल सीमित करिए। त्याग में जीना हमको सीखना पड़ेगा। अगर हम 4 जोड़ी कपड़े पहनते, जैसे माननीय स्वामी जी ने उस दिन बताया, बिल्कुल सही बात है, तो हम गर्व से कहें कि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। एक जोड़ी को मैं धोता हूं, जब सूख जाते हैं तो दूसरी पहनता हूं। हमारे पास 10 जोड़ी जूतों और चप्पल की जरूरत नहीं है, वो खराब होगी, उसके बाद हम दूसरी ले लेंगे। इस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और हम ये ध्यान रखें कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसके ऊपर किसी तरह के संसाधन की हमारे प्राचीन भारत में जरूरत नहीं थी। हमारे परिवहन के साधन में भी बैलों के गलों से जब घुंघरू की आवाज निकलती थी तो ऐसा संगीत गूंजता था, ऐसा लगता था कि भारत माता जननी जो है वो हमें पुकार रही है और हम उसको सुन रहे हैं। वो हम भूल चुके हैं। हम खेतों की हवा भूल चुके हैं। हम पूरी तरह से शहरीकरण का शिकार हो गए हैं। सीमेंट कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं। भौतिकवाद के नाम पर हमने अपने शरीर के साथ में अत्याचार कर लिया है, अपने स्वास्थ्य के साथ में अत्याचार कर लिया है, और हम लगातार उन तमाम पश्चिमी चीजों का अंधानुकरण कर रहे हैं जो हमारे जीवन में कभी भी आवश्यक नहीं रही। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया, हमने अपने संस्कार छोड़ दिए। हमें अपने धर्म में वापस आना पड़ेगा, अपने संस्कार में वापस आना पड़ेगा, अपने मूल में वापस आना पड़ेगा, अपनी जड़ को याद रखना पड़ेगा। तब हम भौतिकवाद से पीछा छुड़ा पाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है, अभ्यास का काम है। बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही कठिन है, लेकिन करने से होगा, करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों से हम शुरुआत कर सकते हैं और अपने बजट को, अपने हम खर्च को अगर सीमित करते हैं और थोड़ा सा पैसा बचाकर अगर हम किसी दलित भाई की सेवा कर देते हैं, हम किसी शोषित की सेवा कर देते हैं, हम किसी पीड़ित की सेवा कर देते हैं, तो वो हमेशा के लिए हमारा हो सकता है। हमें उसे अपना बनाना है, स्वार्थ के लिए नहीं बनाना है, परमार्थ के लिए बनाना है। हमें उसे अपना बनाना है, संगठन के लिए बनाना है, शक्ति के लिए बनाना है, एकता के लिए बनाना है। और आसुरी ताकत जो कहीं जिहादियों के नाम पर तो कहीं किसी और नाम पर जिस तरह की आसुरी ताकतें जिस तरह से हावी हो रही है, उन आसुरी ताकत को, माफ कीजिएगा एक फोन आ गया था, अगर हम उन आसुरी ताकत को निपटना चाहते हैं, उनसे निपटना चाहते हैं, तो उनकी आसुरी ताकत की आसुरी शक्तियों को हम अपनी बहुमत के साथ, एकता के साथ, एकजुटता के साथ पूरी तरह से निपटने में सक्षम है। और शंकराचार्य परिषद धर्मांतरण को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। शंकराचार्य परिषद के तमाम सदस्यों को, मेरे जैसे स्वावलंबियों को ये पता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में कब कौन सी ताकत क्या कर रही है। लेकिन हम अभी अपने स्तर पर सिर्फ एक काम कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अभी ये लॉकडाउन खत्म होगा, उस लॉकडाउन के बाद हमें पूरा विश्वास है कि हम एक एक करके संवैधानिक तरीके से इन सभी मामलों से निपटेंगे।
और हर स्तर पर निपटेंगे, केंद्र से लेकर राज्य और राज्य से लेकर गांव तक निपटेंगे। लेकिन अभी हमें अंतिम छोर तक पहुंचना है। अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम जाग जाएं, चैतन्य हो जाएं, हम अपनी सुसुप्त चेतना को इस समय अपने समाज, अपने सनातन, अपने वैदिक के लिए जगा लें। ये समय की पुकार है। अगर हमने आज नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि जब कुर्सी मिल जाती है तो एजेंडे बदल जाते हैं। ये मैंने पत्रकार की हैसियत से पिछले 2.5 दशक से मैं देख रहा हूं, 2 दशक से देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं। तो ये जो हो रहा है, इसलिए हम किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते, हम किसी राजनीति का पिट्ठू नहीं बनना चाहते। हम नागरिक के नाते अपने मौलिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का पूरी ईमानदारी से, आप सबके सहयोग से इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि आवश्यकताओं को सीमित रखना ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आवश्यकताएं सीमित होगी तभी हम असीमित तौर पर मदद की स्थिति बना पाएंगे, क्योंकि अपने ही पेट हम नहीं भर पाएंगे तो हम भूखे पड़ोसी को क्या खिलाएंगे। बात यहां पर आकर टिकती है। इस समय आप देखिए कि कोरोना महासंक्रमण के दौर में आज मैं गर्व से कहता हूं, सीना चौड़ा करके, कि आज सनातनी लोग हर सड़क पर हैं, हाईवे पर हैं, पीड़ित मानवता के बीच हैं, उस चीख पुकार के बीच हैं। और बिल्कुल भी उनका ये मकसद कभी नहीं है कि वो धर्म देखकर, जाति देखकर बांट रहे हो। वो सिर्फ दया ही धर्म है। उस मानसिकता से जो जरूरतमंद है, जो पीड़ित है, सरकार की बिना राह तके ये काम हो रहा है। और समाज के बहुत सारे लोग ऐसे स्वावलंबियों का, ऐसे समाज सेवियों को साथ दे रहे हैं। शंकराचार्य ट्रस्ट में भी काफी लोगों ने मुक्त हस्त से हमारे इस अभियान में साथ दिया है। शंकराचार्य परिषद में भी हमारे बहुत से साथियों ने इसमें साथ दिया है, और उनका पूरी तरह से पवित्रता और पावनता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में हम लोग जुटे हुए हैं। तो ये धर्मांतरण है। इस धर्मांतरण की जो आंधी है, उसके मूल में अगर हम जाएंगे तो दरअसल हमारे धर्म में बिखराव इसलिए है कि हमारे पास देवताओं की फौज है, हमारे पास शास्त्रों की फौज है, हमारे पास धर्म ग्रंथों की फौज है, हमारे पास आदर्शों की फौज है, हमारे पास महापुरुषों की फौज है, हमारे पास संतों की फौज है, हमारे पास पूरी तरह से मीमांसकों की फौज है, हमारे पास विचारकों की फौज है। हमारे पास इतनी लंबी सूची है, इतनी लंबी सूची है कि बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, लेकिन सूची खत्म नहीं होगी। लेकिन एक चीज का अभाव है कि हम ये मानते हैं कि आप अपने आराध्य को पूजिए, आप अपने आराध्य के साथ रहिए, आप उनका प्रचार प्रसार करिए। सारे संत अपने अपने देवताओं का प्रचार प्रसार करें, अपने अपनी देवियों का प्रचार प्रसार करें, अपने अपने भक्तों के साथ प्रवचन करें, कथा करें, भागवत श्रीमद् भागवत करें, गीता का पाठ करें, सब कुछ करें। लेकिन सिर्फ हिंदू के मामले में उस चश्मे को उतार दें और अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ जाएं। जिस दिन ये हो गया तो मुझे लगता है कि नीचे तक ये बयार जाएगी, क्योंकि हमारे गांव का भोला ग्रामीण आज भी धर्म के प्रति एक बड़े शहरी से ज्यादा जागरूक है। आज भी वो अंगऊ देता है, आज भी पोंगल जब मनाया जाता है तो फसल का पहला हिस्सा जाता है, आज भी ओणम जब मनाया जाता है तो फसल का पहला हिस्सा जाता है, आज भी बैसाखी जब मनाई जाती है तो फसल का हिस्सा जाता है, आज भी संक्रांति होती है तो फसल का हिस्सा जाता है। हम 365 दिन त्योहारों के देश में रहते हैं, लेकिन उन त्योहारों में हमारी विविधता में एकता कहीं खो गई है, केवल विविधता बची है। तो इस विविधता को पूरी तरह से आप पालिए, आप निभाइए, अपने आराध्य का आप पूजन करिए, संवैधानिक को जो हमारे अधिकार हैं उसका पूरा पालन करिए। लेकिन आपकी शंकराचार्य परिषद आपसे ये करबद्ध अपील करती है कि आप अपना सब कुछ करें, लेकिन हिंदू के मामले में आप एकता का प्रदर्शन करिए। न केवल प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन से मेरा आशय है उसको आत्मसात करके आगे आइए। एक ऐसा संगठन
बहुत जरूरी है। आज प्रयाग में 2-2.5 करोड़ लोग जोड़कर हम बड़े खुश होते हैं कि देखिए साहब इतना बड़ा कुंभ लग गया। सिंहस्थ में करोड़ों लोग जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन क्या उन अखाड़ों से, उन तमाम तरह के पंथों से, उन तमाम तरह के संतों से, उनकी परिपाटी से निकलने वाली धारा किसी एक समुद्र में जा रही है? नहीं जा रही। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी बहुत बड़ी ताकत है धर्म, हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास हिंदुत्व के मामले में एकता का पूरी तरह से अभाव है। हम वहां पर जाकर स्वार्थी हो जाते हैं, अपने अपने पंथ को, अपने अपने धर्म को बड़ा और छोटा बताने के फेर में हम आसुरी ताकतों को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए अगर वो काम कोई नहीं कर पाया तो शंकराचार्य परिषद की खुली अपील है कि आप साथ में आइए, आप जुड़िए। हम अगर एक हो गए तो पूरा विश्वास है कि जो लोग अभी अपने अपने आराध्यों के पीछे पड़े हुए हैं, 33 कोटि के नाम पर बिखरे हुए हैं, वो हिंदुत्व के नाम पर एक हो जाएंगे जब वो हमारी ताकत देखेंगे तो। क्योंकि शहद की जो प्रकृति है उसमें कैसे चिपकती हैं मक्खियां, वो वाली बात है। तो हमें शहद बनना होगा, और शायद हम तभी बन पाएंगे जब हम एक हो पाएंगे। तो संगठन की ताकत का जो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, जो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो को अपनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। अगर हमने जातियों को यह समझा दिया कि भाई सबसे पहले हम मानव हैं, उसके बाद कुछ और है। क्योंकि आज देश की ये पुकार है। नजीर बनारसी ने कहा कि जैसी माँ है ए नजीर, वैसी ही संतान भी, देश ही अब धर्म है, देश ही ईमान भी। तो देश यानी क्या है? जहां हम रहते हैं। हमें उससे राजनीति नहीं करनी है, ना हमको वोट बैंक बनाना है, लेकिन उस देश में बहुसंख्यकों के साथ अगर अत्याचार हो रहे हैं, बहुसंख्यकों के साथ उनकी चोटी काटी जा रही है, बहुसंख्यकों के साथ उनको जनेऊ धारण करने से रोका जा रहा है, बहुसंख्यकों के साथ उनके धर्म स्थलों के साथ में जो है वो उत्पादित तत्व तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लगातार कब्जे हो रहे हैं, तो ये जो पहले जो था अब वो नहीं चलने वाला है। इतिहास जो है वो दफन हो चुका है। बल्कि उस इतिहास को अगर हम ताकतवर रहे तो हम उस मुलम्मे को उतार के